हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। ये आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये एक सार्स कोव सेकंड वायरस है। ये वही वायरस है जो कोविड-19 फैलाने में का कारण बनता है। ठीक है, ये वेरिएंट है जो ये सबसे पहली बार देखा गया साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला केस यहाँ पर आता है 24 नवंबर 2021 को, और इसकी पुष्टि की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये जो नया वायरेंट है, कोरोना वायरस वेरिएंट जो है, ये ऑफ कंसर्न है, यानी कि चिंता का विषय है, और इसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से ये लिया गया है जहां से आपके अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट का जहां से नाम लिया गया था, वहीं से ये नाम लिया गया है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन किस लिए इतना ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है? क्योंकि बोला गया है कि इसके लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस है। आपको इसका म्यूटेशंस क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई एक वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ म्यूटेशंस आते हैं, जिसकी वजह से जब एक शरीर से दूसरे शरीर में वो ट्रांसमिट हो रहा है, वहां से फैल रहा है वो, तो जैसे ही वो अपना कुछ आकार, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है, तो कुछ एक टाइम बाद वो एक अलग वेरिएंट बन के निकलता है। उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो अपने पिछले वायरस से एकदम अलग टाइप का वायरस बन के निकलता है। उसमें आपके हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स अलग हो सकता है कि उसकी वजह से जो लोगों के अंदर लक्षण पाए जा रहे हैं, जो लोगों के अंदर सिवियरिटी पाई जा रही है बीमारी की, वो चेंज हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एक वायरस अलग वेरिएंट बन जाता है तो हो सकता है कि उसके आगे फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई कई ऐसे वायरस होते हैं जिनके री इन्फेक्शन का रिस्क होता है, यानी कि बार बार किसी चीज़ का वापस से वो इन्फेक्शन होना, उस वापस से बार बार आपको उस वायरस का लगना, वो इंक्रीज जब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, इसकी म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा है, ये लोगों में हो रहा है और बार बार भी हो रहा है, कई लोगों को वो बार बार भी हो रहा है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई और चीज़ें जो अभी हमने देखी कि पहली बार ये रिपोर्ट हुआ डब्ल्यूएचओ द्वारा साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को। यहाँ पर ये इसके बाद में बोट्सवाना, बेल्जियम और हांगकांग के साथ साथ इजराइल में भी ये वहाँ पर भी इसके केसेस देखे गए हैं। अब क्या हुआ कि इसके चलते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने क्या किया कि कुछ एक कंट्रीज़ जहाँ पर ये केसेस आए हैं, वहाँ पे आना जाना, अपने देश में जो ट्रैवल है अपनी कंट्रीज़ का, उनके कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रैवल रिलेशन है वो बैन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बैन कर दिया है ट्रैवल, और कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो साउदर्न अफ्रीका के अराउंड आती है, जैसे कि आपके साउथ अफ्रीका से अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है, नमीबिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, लेसोथो और इट्स एस्वाटिनी, यहाँ पर इनको मना किया गया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कि ये इधर से आए हुए जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो एंटर नहीं कर सकते हैं यूके में। बस ये उनको ध्यान रखना है, या तो अगर वो यूके नेशनल्स हो, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ से इन जगहों का कोई नेशनल आ रहा है, अनटिल अनलेस वो यूके का रहने वाला हो, या कोई आयरिश हो, या फिर यूके में रहने वाला रेजिडेंट हो, तभी वो आ सकता है जब वो वहीं से यूके से ही बिलोंग करता है। अदरवाइज उन कंट्री से कोई भी ट्रैवलर उनकी कंट्री में यूके के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ये जो वायरस है, जो वेरिएंट अभी हम बोल रहे हैं कि नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, इसको पहले जो नाम दिया था, इसका नाम पुष्टिकरण ओमिक्रॉन नाम पढ़ने से पहले इसको B.1.529 इसको ये नाम मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये नाम दिया था और इसको बोला था कि ये कैसा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि ये कैसा होने वाला है, ये चिंता का एक संस्करण है और इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई लगातार यही चीज़ आ रही है कि ये एक्सट्रीमली ट्रांसमिसेबल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जगह तक जाकर ये ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत सारे लोगों में फैल सकता है। जैसे कि हमने सेकंड वेव देखी जो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की, तो उसमें भी यही था कि बहुत जल्दी फैल रहा था, नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो वो चीज़ दोबारा ना हो, इसीलिए सबको पहले से ही सचेत रहने का ये एडवाइजरी जारी हुई है। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि ये पोटेंशियली अपने आप को रिप्लेस कर सकता है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट, जो सबसे खतरनाक वेरिएंट रहा है वो डेल्टा
डेल्टा रहा है। इसके वीकर सेक्शन भी है, जैसे अल्फा वेरिएंट है वो इसके वीकर वन है, वो जो अलग से वेरिएंट्स है ये सारे वीक वेरिएंट्स है एज कंपेयर टू डेल्टा। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि डेल्टा से भी ज़्यादा डोमिनेंट अगर कोई वेरिएंट होने वाला है तो वो ओमिक्रॉन होने वाला है। अभी हाल ही में इसके ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत जल्दी ये इंक्रीज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कुछ एक कंट्रीज है जिन्होंने अनाउंस किया है कि सैटरडे को कि उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, लेसोथो और एस्वाटिनी, सेशेल्स, मालावी, मोज़ाम्बिक, इन सारी जगहों से जाने वाली जो भी फ्लाइट है उन्होंने 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। जो भी गैर ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको 2 वीक तक उन कंट्रियों में रहना पड़ेगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, 2 वीक्स तक, 14 दिन तक उनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, जो भी नॉन ऑस्ट्रेलियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर जापान है, जापान ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी ट्रैवल बैन कर दिया है साउदर्न अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के उधर से जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर पड़ती है उनमें सभी की तरफ से इन्होंने बोला है कि बैन कर दिया है, और जो भी उधर से आए हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके 4 टेस्ट किए जाएंगे इन 10 दिन के समय में। इंडिया ने काफ़ी रिगरस स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए बोला है कि जो भी साउथ अफ्रीका साइड से, बोट्सवाना या हांगकांग साइड से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके टेस्ट किए जाएंगे। अभी हाल ही में आज ही जो न्यूज़ आई है उसके अराउंड कर्नाटक से एक ट्रैवलर आए हैं, इंडियन आए हैं जो कर्नाटक से आए हैं, और एक कर्नाटक के अंदर आए हैं और एक महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। तो इनको अभी, ये साउथ अफ्रीका से आने वाले कुछ लोग हैं, तो इनको, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको टेस्टिंग के लिए रखा गया है। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करना अभी जारी है, टेस्ट इनके हो रहे हैं। तो अभी एज सच कुछ पुष्टि हुई नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई केस आया है कि नहीं आया, अभी इसके ऊपर टेस्ट जारी है। ठीक है, ईरान ने भी यहाँ पर बैन किया है 6 आपकी 6 अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर भी उन्होंने बैन किया हुआ है ट्रैवलर्स को, और इसी के साथ में ब्राज़ील भी इसी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं जिन्होंने 6 कंट्रीज है जो अफ्रीका की, उनसे आने वाले यात्रियों को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि साउथ अफ्रीकन डॉक्टर जिसने सबसे पहली बार सस्पेक्ट किया था कि कोई नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का पेशेंट्स में, उन्होंने बोला है कि जो सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, वो अभी तक माइल्ड हैं, यानी कि हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं और घर पे ही उनको ट्रीट किया जा सकता है। एज सच कुछ बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है केसेस के अंदर, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले की बहुत ज़्यादा बुखार किसी को हो रहा है, या बहुत ही सिवियर वाली कंडीशन अभी तक किसी की नहीं देखी गई है। वहीं पर एक साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन में जो एक प्रैक्टिशनर है, ठीक है, एंजेलिक नाम है, उन्होंने बोला कि उन्होंने 7 ऐसे पेशेंट को डील किया है उनके क्लिनिक में जिनके सिम्टम्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे आपके डेल्टा वेरिएंट से, और कहा जाए तो उससे बल्कि माइल्ड थे। डेल्टा वेरिएंट जितने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं थे, उससे माइल्ड सिम्टम्स थे। अब बोला जा रहा है कि जो इसके लक्षण हैं इस स्टेज पे अभी तक जितने भी लक्षण देखे जा रहे हैं लोगों के अंदर, वो कुछ हद तक जो आपका नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है उस जैसे देखे जा रहे हैं। तो अभी इनको ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है, टेस्ट अभी कंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर लगता है किसी को ज़्यादा टाइम तक दिक्कत आ रही है तो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पर नहीं देखे गए थे, तो इसीलिए अब टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी हद तक वायरल इन्फेक्शन से मिलते हुए। तो जब तक किसी को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर सकते तो बता नहीं सकते कि इस वायरस का एंटीबॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, कि क्या जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है या उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अभी कहने में तो ये आ रहा है कि जो जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग भी चुकी है ना, उनको भी ये अफेक्ट कर रहा है, यानी कि जितने भी लोगों को हुआ है ये अभी, उनमें से हाफ ऐसे थे जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे। लेकिन फिर भी हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोक तभी सकते हैं अगर हम वैक्सीनेटेड, सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि अगर एक भी इंसान जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है वो ट्रांसमिट करने में आ जाता है, वो जल्दी कैच कर लेता है, तो चांसेस हैं कि आगे वो दूसरे बंदे में जाएगा, और जितना ज़्यादा ये आगे जाएगा ना उतना ही ज़्यादा ये फैलता जाएगा, और हो सकता है कि इसका भी कोई और वेरिएंट निकल के आ जाए जो इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा आगे तक फिर हमारे क्या होगा कि जो वैक्सीन्स ऑलरेडी हमने लगाई हुई हैं वो आगे उनके ऊपर कामगार नहीं रहेंगी, वो एकदम वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस हिसाब के वेरिएंट्स आ जाएंगे जो हमारी वैक्सीन के थ्रू
डील नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही बोला है कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन अभी इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ ठोस सबूत हमारे पास है नहीं। लेकिन बोला जा रहा है कि इसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस है। देखा गया है कि जब इस वेरिएंट को देखा गया तो देखा गया बहुत सारे इसमें म्यूटेशंस हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्षमता तो है अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे मल्टीप्लिकेट करने की, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की और ट्रांसफ़र करने की। देखो, जब हम कहते हैं ना कि ये वेरिएंट्स आते कैसे हैं, वेरिएंट्स हमें पता कैसे चलता है कि ये हो रहा था और एलिमिनेट हो गया था, अब ये वेरिएंट कैसे आया? तो हम कहते हैं कि जब हाई नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं तो ऐसे में चांसेस होते हैं म्यूटेशन होने का। हाई नंबर ऑफ केसेस मतलब कि हमें हो रहा है, हमारे साथ वाले बहुत सारे लोगों को हो रहा है, यानी कि वो ट्रैवल कर रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान से, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, और ट्रैवल करते वक्त ये ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए ये अपने अंदर चेंजेस लाता रहता है ये वायरस। ठीक है, वो चेंजेस जैसे आते रहते हैं तो चेंजेस होते होते जब लास्ट पर्सन तक, काफी पर्सन बाद तक वो जाता है तो ये एक कंप्लीटली अलग ही वेरिएंट बन के आ जाता है। यानी कि हम बात करें डेल्टा वेरिएंट कैसा है और ओमिक्रॉन कैसा है, तो इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वायरस ने अपने आप को लगातार चेंज मारता रहा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसीलिए जितना ज्यादा तेजी से कोई वायरस स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, उतने ही ज्यादा आपको म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे और उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नए वेरिएंट के आने से। और जितने ज्यादा नए वेरिएंट आएंगे उतने ही पुराने वेरिएंट के लिए जो वैक्सीन बनी हुई हैं वो आपकी वेस्ट हो जाएंगी। तो आप जितना भी वैक्सीनेट हो रहे हो वो बिल्कुल कंप्लीटली वेस्टफुल हो जाएगा। इसीलिए जब आपकी वैक्सीन ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए लग रही है तो आप वो वैक्सीन लीजिए, ताकि आपके पास एटलीस्ट उस वक्त पर ज़्यादा वो चीज़ ट्रांसमिट ना हो, ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक तभी नहीं पहुँचेगा जब सभी के सभी कैसे रहेंगे, वैक्सीनेटेड रहेंगे। और अगर नहीं वैक्सीनेटेड रहेंगे, एक के थ्रू दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया और फैल गया, तो उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, फिर वो वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। यहाँ पर यही चीज़ होती है, जो स्पाइक प्रोटीन होता है किसी वायरस का, वो कितनी जल्दी हमारी बॉडी से जुड़ जाता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, यही म्यूटेशंस को बढ़ावा देता है और वेरिएंट्स बनने का कारण बनता है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि इतना ही हमें पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो थोड़ा पेचीदा और हो सकता है आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसीलिए अभी हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी रहना पड़ेगा। हमें जितनी भी रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने ऑलरेडी वहाँ पर एयरपोर्ट पे अराइवल पे कोविड-19 की टेस्टिंग उनके लिए मैंडेटरी कर दी है। कनाडा में भी ऐसा हुआ है कि 2 लोगों के अंदर, जो नाइजीरिया से रिसेंटली जिन्होंने ट्रैवल किया था, उनके केसेस देखे गए हैं कि उनके अंदर ओमाइक्रॉन स्ट्रेन देखा गया है कोविड का। तो अभी फ़िलहाल वो लोग आइसोलेशन में। तो अब अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे और उन कंट्रीज़ से हमारी कंट्रीज़ में जो लोग आएंगे, तो हो सकता है कि ये अलग अलग जगह पर इसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, कि ये केसेस फैल सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी पर्सनल तौर पर कि आप सभी मास्क लगा के रखें और हो सके जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, बिकॉज वही बात है कि जितना ज़्यादा फैलेगा ये, उतनी ही आगे फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि इस ओमिक्रॉन वायरेंट के ऊपर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि इंडिया इस ओमिक्रॉन वायरेंट को हमारे देश में लाने से सेफ रहेगा, इससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, और क्या आगे का सिनेरियो रहता है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, शीतल शर्मा 01। और टेलीग्राम मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो है शीतल शर्मा डी ऑफिशियल। डेली मेरी क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज करते हैं, और 4:30 बजे इवनिंग में होती है जिसमें हम कंप्लीट जीएस प्रैक्टिस सेशन करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।